जितने भी बच्चे सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेते हैं तो आपके मन से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीसैप काउंसलिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मेजर बच्चों के मन में यह डाउट होगा कि आखिर सीएसबी काउंसलिंग के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या ऐसा भी कोई क्राइटेरिया है जिससे कोई बच्चा सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है? क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ठीक है। यहां पे बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि हम जोसा के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं और जोसा में हमें कोई सीट मिला है, तो क्या उस कंडीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ऐसे में दो कंडीशन हो सकता है। जोसा में आपको सीट मिला और आप अभी तक उस सीट को रखे हुए हैं और उस सीट को रखते हुए सीसा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर जोसा में आपको कोई सीट मिला और आपने उस सीट को छोड़ दिया, तो कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे ही कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे वो कंडीशन वाले बच्चे जिनको जोसा में सीट मिला ही नहीं है अभी तक, मतलब वो पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन उनको अभी तक कोई सीट नहीं मिला। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट वो बच्चे जो अभी तक जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वो डायरेक्ट सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ चीजें हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। उसके साथ ही कितने रैंक तक आपको सीसैप के अंदर सीट मिल सकती है, हम एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई सभी के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि जोसा के अंदर आईआईटी भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहां पे आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करती है ना। उसके साथ ही शेड्यूल हम देखेंगे कि कब से कब तक आपका सीसैप चलने वाला है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। और उसके बाद में प्रोसीजर, किस किस चीजों का आपको फॉलो करना होता है सीसैप काउंसलिंग के टाइम पे। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सीसैप काउंसलिंग करने वाले हैं तो ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा जो अभी सीसैप काउंसलिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए एक एक करके सारी बातें हम करना स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, तो मैं आपको बताऊं सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने जितने कंडीशन बताया सभी कंडीशन वाले बच्चे, या तो आपको जोसा में सीट मिला और अभी तक रखे हुए हैं तो पार्शियल एडमिशन फी को पे करके डायरेक्टली आप सीएसबी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आप पीए पे करेंगे तो जोसा वाला सीट तो आपका ऑलरेडी रिजर्व रहेगा और उस सीट को रखते हुए उससे बेटर कॉलेज या फिर बेटर ब्रांच के लिए आप सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, जो सीट आपको जोसा में मिला उससे कई ज्यादा बेहतर सीट आपको सीसैप के अंदर मिल सकती है, क्योंकि हर साल लगभग 12 से लेकर के 13,000 के आसपास सीटें, और इस बार तो थोड़ा सा और ज्यादा सीट वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटी है, तो इतनी ज्यादा सीट खाली रह जाती है, तो जो सीट मिला उससे बेटर के लिए आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। वैसे बच्चे जिनको सीट मिला और छोड़ दिया, ये बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे बच्चे जिनको अभी तक सीट ही नहीं मिला है, पार्टिसिपेट तो किया लेकिन सीट नहीं मिला, ये बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, मतलब डायरेक्ट सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जोसा में नहीं किया था, वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पे किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि आपके 12th बोर्ड में 75% होना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, या फिर अदर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 65%, यानी कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 65%, या फिर अगर ये दोनों क्राइटेरिया नहीं है तो टॉप 20% के अंदर आप होना चाहिए। जिस भी बोर्ड एग्जामिनेशन को आपने दिया है, हर बोर्ड का अलग अलग टॉप 20% होता है, और ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई सभी जगह एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत सारे बच्चे जोसा में इसलिए भी पार्टिसिपेट नहीं किया, उस समय तक उनका इंप्रूवमेंट का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन कुछ जगह पे इंप्रूवमेंट का रिजल्ट अब तक आ चुका है या फिर आने वाले हैं, तो वो सारे बच्चे सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बता दिया कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितने रैंक तक सीट मिल सकती है, शेड्यूल क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सारी बातें करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट से जुड़ करके अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने कंप्लीट सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च कर दिया है। जितने बच्चे एनरोल करना चाहते हैं जल्दी से एनरोल कर लीजिए। ऑलरेडी हमारे पास सीएसबी के अंदर काफी सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, सो लिमिटेड सीट हमारे पास बच रही है, अर्ली बर्ड ऑफर है, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। इसमें हम आपको हर एक चीज करके देते हैं। फीस को देखकर कई सारे बच्चे सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें सब कुछ आप करके नहीं दीजिएगा। हम इस फीस के अंदर, यही तो खासियत है कि इसी इतने कम फीस के अंदर हर एक चीज करके आपको मिलेगा। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कॉलेजेस आपको फिल करनी चाहिए, क्या आपको मिल सकता है, हर एक चीज वैकेंट सीट आने के बाद आपका प्रॉपर चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा। बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। मैं आपको बताऊं
जोसा में जो सीट 1 लाख रैंक पर मिलती है, सेम वही सीट सीसाब के अंदर 2 से 2.5 लाख रैंक तक भी मिल सकती है। यहां पर इतना ज्यादा कट ऑफ डिक्रीज होता है। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, जैसे ही आप इनरोल करेंगे एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, और वो मेंटर अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, मतलब प्रॉपर फिजिकल रिपोर्टिंग तक आपके साथ में रहेगा। कभी भी आप डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं। हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जैसे ही आप इनरोल करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी टीम के साइड से आपको कॉल आ जाएगा, और हर एक गाइडेंस आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा हर जगह पे हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं, मतलब आपके सर्टिफिकेट में कोई डाउट है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, या फिर फॉर्मेट नहीं है आपके पास किसी सर्टिफिकेट का, तो हर एक जगह पे आपका सपोर्ट किया जाएगा इतने कम फीस के अंदर। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, जाकर के जल्दी से आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। जैसे ही लिंक पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, पूरा डिटेल फिल करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। डिटेल फिल करके 999 का जैसे ही पेमेंट करिएगा, हमारे पास आपकी मेल आ जाएगी, और 2 से 3 घंटे के अंदर टीम हमारा कांटेक्ट कर लेंगे और हर एक प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनिमम कितने रैंक तक आपको एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिल सकता है, ट्रिपल आईटीज के अंदर मिल सकता है, और जीएफटीआई के अंदर मिल सकता है, सीएसबी के अंदर। ठीक है, देखो सीसैब के अंदर जो मेल कैंडिडेट हैं, जो पास्ट ईयर का रिकॉर्ड कहता है 1,27,000 तक जनरल मेल कैंडिडेट का एनआईटी के अंदर एडमिशन मिला है। देखो अब जब इतने ज्यादा रैंक पे मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है ब्रांचेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट रैंक पर जो एडमिशन मिला है 1,27,000 जनरल मेल कैंडिडेट का, फीमेल का 2,01,000 रैंक तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 1,90,000 रैंक तक, 2,45,000 फीमेल के अंदर, ओबीसी का 1,49,000 रैंक तक और फीमेल का 2,62,000 रैंक तक, एससी कैटेगरी का 2,71,000 रैंक तक और 2,94,000 रैंक तक फीमेल कैंडिडेट में, और एसटी का 5,30,000 रैंक तक एनआईटी मिला है मेल कैंडिडेट का, और फीमेल का 7,41,000 रैंक तक। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया एनआईटीज के बारे में। लेकिन आपका रैंक इसी रेंज में है, लेकिन अगर आप ट्रिपल आईटी के अंदर चले जाएंगे तो ब्रांच थोड़ा सा आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी लास्ट रैंक तक अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में लास्ट रैंक तक ट्रिपल आईटी 2,07,000 रैंक तक। ठीक है, फीमेल में 3 लाख रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 2,33,000 रैंक तक, फीमेल में 3,21,000 रैंक तक, ओबीसी में 2,34,000 रैंक तक, और फीमेल में ओबीसी फीमेल में 3,52,000 रैंक तक, एससी की बात करें तो 3,67,000 रैंक तक, और फीमेल की बात करें तो 3,69,000 रैंक तक, एसटी की बात करें तो 11,71,000 रैंक तक, और फीमेल में 9,88,000 रैंक तक ट्रिपल आईटी का सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ये पास्ट ईयर का रिकॉर्ड कहता है। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि एसटी मेल में 11,71,000 रैंक तक मिला है और फीमेल में 9,88,000 रैंक तक। तो आखिर ये रैंक कम क्यों गया? रीजन ये होता है कि सीट वैकेंट कितनी रहती है। ठीक है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मेल के लिए कितना सीट वैकेंट है, फीमेल के लिए कितना सीट वैकेंट है। हालांकि इस रेंज को आप मानकर चल सकते हैं कि इतने ज्यादा रैंक तक भी बच्चों को ट्रिपल आईटीज के अंदर, सीएसबी के अंदर आपको सीट मिलती है। यही सीसैब की सबसे खास बात है। वहीं मिनिमम रैंक फॉर अगर हम जीएफटीआई की बात करें तो जीएफटीआई तो और भी ज्यादा रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। जनरल कैटेगरी में 13,43,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 11,85,000 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी में 14,64,000 रैंक तक, एससी कैटेगरी में 14,69,000 रैंक तक, एसटी कैटेगरी में 14 लाख रैंक तक आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। बस शर्त ये होता है कि कितना अच्छे तरीके से आप सीएसबी का काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि सीसैब का कंप्लीट सीट, वैकेंट सीट जो होती है वो रिलीज किया जाता है कि किस कॉलेज के अंदर कितना सीट जो है बच रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपका प्रॉपर प्रेफरेंस रेडी करना होता है। अगर कुछ चीजों का ध्यान रख लेंगे तो आपको भी इतने ज्यादा रैंक तक सीट मिलने का चांसेस होता है, बशर्ते कि आप काउंसलिंग सही तरीके से करिए। इसीलिए हमने आपके लिए कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, बहुत ही मिनिमम सा फीस है। इसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर आपने जोसा में कोई गलती भी किया है तो सीसैब में अगर आपको सीट मिल जाएगा तो रिग्रेट फील नहीं होगा। इसीलिए सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि जल्दी से जाकर के आप लोग इस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करिए और आप जुड़कर काउंसलिंग करवाइए। हमारे साइड से जो चॉइस फिलिंग आपका करके दिया जाएगा उसके अंदर रिव्यू किया जाएगा आपके अकॉर्डिंग। आप जो जो बोलेंगे, आप जहां जहां जा सकते हैं, हमारे मेंटर पहले आपको कॉल करेंगे, उनको अच्छे से आप समझाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेफरेंस रेडी करके दिया जाएगा। मतलब आपके रैंक पे पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज हमारे साइड से आपको गाइड किया जाएगा कैसे क्या करना है, और इतने कम फीस के अंदर आपको किया जा रहा है कि हर एक बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है। शेड्यूल की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे आप देख सकते हैं यह है सीएसबी 2026 का शेड्यूल। ठीक है, डासा और सीसैब, डासा उनके लिए होता है जो आउट ऑफ कंट्री वाले बच्चे हैं, और इंडिया वाले के लिए सीसैब होता है। ठीक है, जो कि स्टार्ट यहां पे आप देख सकते हैं 22 जुलाई से दिखा रहा है, लेकिन ये स्टार्ट आपका काउंसलिंग नहीं है, कैटेगरी रिस्टोरेशन स्टार्ट हो रहा है। कैटेगरी अगर किसी का चेंज करना है तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन मिलता है
कि आज जैसे मान के चले किसी का एससी कैटेगरी था, ठीक है, लेकिन उनका अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बना है और वो जनरल में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कैटेगरी रिस्टोरेशन आप करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। 22 से लेकर के 24 तारीख तक का आपके पास टाइम है और 28 तारीख को आपका जो है सीट वैकेंसी आ जाएगा, कितने सीट बच रहा है, और 28 तारीख से ही आप सभी का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 28 जुलाई सीसैप वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन, इसमें भी मॉक सीट आपका डिस्प्ले होता है। तो जो बच्चे 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में, मतलब 30 तारीख के शाम 5 बजे तक अपना चॉइस फिलिंग किया होगा, 31 तारीख को उनका जो है मॉक सीट एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। डासा एंड सीसैप का जो एंड हो रहा है रजिस्ट्रेशन, वो 3 अगस्त को एंड हो रहा है, मतलब 28 तारीख से लेकर के 3 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चलने वाला है। उसके बाद में एक एक करके आपका राउंड 1 का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं 6 अगस्त को आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अगर फ्रीज करना चाहते हैं, स्लाइड करना चाहते हैं, फ्लोट करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर एग्जिट करना चाहते हैं। यहां पे सारे चीज का मतलब तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन ये सरेंडर कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। स्लाइड तो आप जानते ही होंगे, स्लाइड मतलब सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच इंप्रूव करना है तो स्लाइड करेंगे, कॉलेज या ब्रांच इंप्रूव करना है तो फ्लोट करेंगे, और फ्रीज मतलब कि जो सीट आपको मिला है उस सीट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सरेंडर बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। विड्रॉ मतलब सीट को आप अपना विड्रॉ कर लेंगे तो पैसा आपका रिफंड आ जाएगा, सीट विड्रॉ आपका हो जाएगा। लेकिन सरेंडर मतलब ये होता है कि देखो, सीसैप आपका 2 ही राउंड में हो रहा है, राउंड 1 और राउंड 2। मान के चले राउंड 1 में आपको कोई सीट मिला, ठीक है, किसी जीएफटीआई के अंदर लोअर ब्रांच मिला, और आप चाहते हैं कि जो सीट हमें मिला ये सीट हम किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहते, ठीक है। राउंड 2 में इससे ऊपर, जैसे मान के चले आपने टोटल 50 प्रीफरेंस को फिल किया और 20 नंबर पे कोई ऐसा जीएफटीआई आपका डाला हुआ था, उसका कोई ब्रांच आपको मिला और आपका वो लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप चाहते हैं कि उस सीट को छोड़कर हम आगे बढ़ें, तो उस कंडीशन में आप सरेंडर कर देंगे, मतलब राउंड 1 वाला सीट आपको छूट जाएगा। राउंड 2 में इसके ऊपर वाला कट ऑफ क्लियर हुआ तो मिलेगा और नहीं क्लियर हुआ तो नहीं मिलेगा, और जो राउंड 2 में आपको मिलेगा वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके इस बार का एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई का लास्ट राउंड है। सेम उसी तरीके से राउंड 5 जो है, जो जोसा का राउंड 5 होता है, मतलब ये लास्ट राउंड है, तो इसमें किसी बच्चे को अगर आईआईटी मिला है तो वो लेना ही पड़ेगा, उस सीट को वो छोड़ नहीं सकता, और अगर वो छोड़ता है तो अगले साल उसको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब जोसा के थ्रू उसको आईआईटी नहीं मिलेगा, वो आईआईटी से ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रीवियस ईयर मतलब इस साल एक आईआईटी का सीट खराब कर दिया है। ये रीजन होता है, इसीलिए यहां पे आपको जो सीट मिलेगा वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी राउंड 2 का रिजल्ट जो आपका है 12 अगस्त को, 12 अगस्त को आ जाएगा, और इसके बाद में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया, लास्ट कितने रैंक तक मिल सकती है कॉलेज वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो से आपको लगभग सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे इस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करिए। हमारा जो मेंटर है वो आपको हर एक चीज करके देने वाला है। डाउट क्या, हर बच्चों को इनरोल करना ही चाहिए, क्योंकि जोसा में आपने जो गलती कर दिया, अगर आप उस गलती को नहीं दोहराना चाहते हैं तो सीसैप के अंदर सही तरीके से आपको काउंसलिंग करना चाहिए। यहाँ पे राउंड ओनली 2 ही होता है, और आपका एक बार चॉइस लॉक हो गया तो चेंजेस नहीं कर सकते। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, जो गलती आपने जोसा में किया वो गलती सीसैप में अगर नहीं दोहराना चाहते हैं तो आप इस काउंसलिंग के अंदर इनरोल कर लीजिए, काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर, जिसमें हमारे अंडर गाइडेंस में, हमारे टीम के अंडर गाइडेंस में, जिसके लिए 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है, उनके अंडर गाइडेंस में आपको काउंसलिंग किया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, जैसे ही क्लिक करिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, डिटेल फिल करके पेमेंट करिएगा, हमारे पास मेल आ जाएगा, और 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी टीम आपका कॉल आपके पास चला जाएगा और सारी प्रोसीजर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इनरोल कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।